बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश ग्रेड 6। ओके, 6 क्लास की इंग्लिश की बुक आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो देखते हैं कि स्टार्ट में क्या है। तो चलते हैं लेसन नंबर 1 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 1 है हमारे पास मदर टू सन, माँ बेटे से। ओके, माँ बेटे से मुखातिब है, बेटे को माँ क्या बता रही है, क्या कह रही है, तो इस पॉइंट में हम ये पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं इसकी टेक्स्ट को। ओके, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमें इसका टेक्स्ट नज़र आ रहा है। तो इसकी रीडिंग करते हैं। साथ में हम पिक्चर भी एक बनी हुई दिखाई दे रही है, जिससे भी हमें पता चल रहा है कि माँ बेटे से मुखातिब है या बेटे को कुछ बता रही है। अब देखते हैं कि वो बेटे से किस बारे में बात कर रही है। वेल सन, आई विल टेल यू। वेल सन, अच्छा बेटा, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगी। लाइफ फॉर मी हैज़ नॉट बीन नो क्रिस्टल स्टेयर। ओके, लाइफ फॉर मी, जिंदगी मेरे लिए, हैज़ नॉट बीन नो क्रिस्टल स्टेयर, कोई क्रिस्टल की सीढ़ियाँ या चमकदार सीढ़ियाँ नहीं रही है। क्रिस्टल, चमकदार, स्टेयर, सीढ़ियाँ। ठीक है, कि जिंदगी मेरे लिए कोई चमकदार सीढ़ियाँ नहीं रही है। इट्स हैड टैक्स इन इट। ठीक है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहे हैं। जिंदगी की बात करिए कि मेरी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आते रहे हैं। एंड स्प्लिंटर्स, ठीक है, स्प्लिंटर्स भी ऐसे कहेंगे, बिखरी हुई चीज़ों को, कटी फटी चीज़ों को। ठीक है, कि मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा सब कुछ होता रहा है। एंड बोर्ड्स टॉर्न अप, और तख्ते जो हैं वो टॉर्न अप, टूटते रहे हैं, बिखरते रहे हैं। ठीक है, एंड प्लेसेस विद नो कारपेट ऑन द फ्लोर। ठीक है, एंड प्लेसेस और जगह विद नो कारपेट, कारपेट कहते हैं कालीन को, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, यानी मेरे लिए भी फर्श पर कोई कालीन बिछा हुआ नहीं था। ठीक है, बेयर, नंगा, यानी मेरे लिए भी ज़मीन बिल्कुल वैसे ही बेयर था, ये बेयर है जैसे तुम्हारे लिए अब है। बट ऑल द टाइम, लेकिन हर वक्त, आई हैव बीन अ क्लिम्बिंग ऑन। ठीक है, आई हैव बीन अ क्लिम्बिंग ऑन, आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो यूज़ किए गए हैं वर्ड्स, सैम्बल्स, ठीक है, ये नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश के हैं, तो हम इसको स्टैंडर्ड इंग्लिश के साथ पढ़ेंगे। आई हैव बीन अ क्लिम्बिंग ऑन, क्लिम्बिंग ऑन होता है ऊपर की तरफ चलना, आगे की तरफ चलना। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, बट ऑल द टाइम आई हैव बीन अ क्लिम्बिंग ऑन, मैं आगे बढ़ती रही हूँ या ऊपर चढ़ती रही हूँ। एंड रीचिंग लैंडिंग्स, एंड रीचिंग और पहुँचती रही हूँ, एंड लैंडिंग्स और उतरती रही हूँ। ठीक है, यानी ऊपर नीचे, आगे पीछे जाना मेरी जिंदगी में भी चलता रहा है। एंड टर्निंग कॉर्नर्स, ठीक है, टर्निंग होता है मुड़ना, कॉर्नर्स कोनों की तरफ या अतराफ में। ठीक है, एंड टर्निंग कॉर्नर्स, और कॉर्नर्स की तरफ या इधर उधर मुड़ती रही है मेरी जिंदगी भी। एंड सम टाइम गोइंग इन द डार्क। ठीक है, एंड सम टाइम क्या हुआ, और बाज़ औक़ात क्या हुआ, गोइंग इन द डार्क, मैं अंधेरे में भी जाती रही हूँ। ठीक है, वेयर देयर हैज़ नॉट बीन नो लाइट। ठीक है, जहाँ पे कोई भी लाइट बिल्कुल नहीं थी, जहाँ पे बिल्कुल कोई रोशनी नहीं थी, वहाँ पे भी मेरी ज़िंदगी या मैं जाती रही हूँ। सो बॉय, इसलिए लड़के, डोंट यू टर्न बैक। ठीक है, टर्न बैक, वापस मुड़ना, डोंट यू टर्न बैक, तुमने वापस नहीं मुड़ना। ठीक है, ओके, डोंट यू सेट डाउन ऑन द स्टेप्स, स्टेप्स कहते हैं सीढ़ियों को। ठीक है, डोंट यू सेट डाउन, तुमने नहीं बैठ जाना, ऑन द स्टेप्स, सीढ़ियों पर। ठीक है, काज यू फाइंड इट्स काइंडर हार्ड। ठीक है, रास्ते तुम्हें कुछ दुश्वार दिखाई देंगे, मुश्किल दिखाई देंगे। डोंट यू फॉल डाउन, लेकिन तुमने गिरना नहीं है। ठीक है, फॉर आई हैव स्टिल गोइंग हनी। ठीक है, फॉर आई हैव स्टिल गोइंग, यानी तुम देख सकते हो कि मैं अभी तक भी चढ़ती रही हूँ अपनी ज़िंदगी में। जिन सीढ़ियों की वो बात करिए, आगे बढ़ने की वो बात करिए, कि स्टिल गोइंग, मैं अभी तक जा रही हूँ या चढ़ रही हूँ। आई हैव स्टिल क्लिम्बिंग, अभी तक चढ़ रही हूँ। ठीक है, एंड लाइफ फॉर मी हैज़ नॉट बीन नो क्रिस्टल स्टेयर, और ज़िंदगी मेरे लिए भी कोई चमकदार सीढ़ियाँ नहीं रही है। अब देख लेते हैं इसके पोइट का नाम, लॉन्गस्टन ह्यूजेस। ठीक है, लॉन्गस्टन ह्यूजेस पोइट का नाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना, बल्कि माइंड में रखना है। तो हम लॉन्गस्टन ह्यूजेस को हाईलाइट कर लेते हैं ताकि ये हमारे माइंड में रहे।
ओके स्टूडेंट्स, हमने इसके पोइट के नेम को हाईलाइट कर लिया है। ठीक है, तो लॉन्गस्टन ह्यूजेस की लिखी हुई ये पोइम है जिसमें माँ बेटे से मुखातिब है। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि वो अपने बेटे से इस तरह क्यों कह रही है। ठीक है, वो अपने बेटे को एक्चुअली ज़िंदगी की, लाइफ की ट्रबल्स को समझाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, कि ज़िंदगी में मुश्किलात आती रहती हैं, हार्डशिप्स, ट्रबल्स को ब्रेवरी के साथ बर्दाश्त करना है आपने, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने किया है। ठीक है, यानी माँ का कहना ये है कि ज़िंदगी में मेरे लिए भी कोई जो है वो चमकदार सीढ़ियाँ बनी हुई नहीं थी कि जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। मेरी ज़िंदगी में भी जो है वो टैक्स आते रहे हैं, उतार चढ़ाव आते रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद मैं आगे बढ़ती रही। तो तुमने भी अब क्या करना है, बिल्कुल उसी तरीके से क्लिंबिंग ऑन करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, डोंट टर्न बैक, वापस नहीं आना। एंड डोंट यू सेट डाउन ऑन द स्टेप्स, और थक के वहां सीढ़ियों पे बैठ नहीं जाना। ठीक है, यानी जिंदगी की सीढ़ियों में आगे बढ़ते हुए तुमने थकना नहीं है और थक के वहीं पे बैठ नहीं जाना, बल्कि क्लिंबिंग ऑन, आगे बढ़ता जाना है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अपनी लाइफ गुजारी है, हार्डशिप को, ट्रबल्स को बर्दाश्त किया है, बिल्कुल उसी तरह आपने भी करना है और आगे की तरफ बढ़ते जाना है, इंस्टेड ऑफ टर्न बैक। ठीक है, तो यहाँ पे माँ अपने बेटे को जिंदगी की मुश्किलात को किस तरह से बर्दाश्त करना है और किस तरह से गुजारना है और आगे बढ़ना है ये बता रही है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास पोइम लेसन नंबर 1 में मदर टू सन। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है अबाउट द पोइट। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी पोइम होती है तो उसके पोइट के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अबाउट द पोइट इन्होंने यहाँ पे हमें बता भी दिया है पोइट के बारे में, लॉन्गस्टन ह्यूजेस। तो देख लेते हैं कौन थे, इन्होंने क्या किया था। लॉन्गस्टन ह्यूजेस 1902 टू 1967। ठीक है, ये उनकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ है। वाज एन अमेरिकन नॉवलिस्ट। ठीक है, अमेरिकन नॉवलिस्ट थे, प्ले राइट भी थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। Hughes also wrote columns for newspaper and is perhaps best known for his poetry, jazz poetry। ठीक है, वो कॉलम्स भी लिखते थे न्यूज़पेपर्स के लिए, लेकिन वो ज़्यादातर जो जाने जाते थे किस वजह से, अपनी पोइट्री की वजह से। उनकी पोइट्री क्या थी, जैज पोइट्री। ठीक है, जैज पोइट्री कहते हैं जिस म्यूजिक वाली जो पोइट्री होती है, ठीक है, जिसको म्यूजिकली इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको जैज पोइट्री कहते हैं। तो इस लाइन को भी हम हाईलाइट करेंगे। ओके, कि वो कॉलम्स भी लिखते थे, लेकिन जो बेस्ट नोन थे वो अपनी जैज पोइट्री की वजह से थे। ठीक है, ज़्यादातर जो लोग जानते थे उन्हें उनकी जैज पोइट्री की वजह से जानते थे। ओके, which is all about rhythm and improvisation and which employ the use of repetitive phrases just like jazz music। ठीक है, which is all about, अब ये जैज पोइट्री की बात हो रही है कि जैज पोइट्री ऑल अबाउट रिदम। रिदम वही चीज़ जो मौसीकी में इस्तेमाल करते हैं, इम्प्रोविसेशन इसको भी म्यूजिक में इस्तेमाल किया जाता है। एंड विच एम्प्लॉय द यूज ऑफ रेपिटेटिव फ्रेजेस, और जो रेपिटेटिव दोबारा यूज होने वाले फ्रेजेस को इस्तेमाल करते थे, जस्ट लाइक जैज म्यूजिक, बिल्कुल जैज म्यूजिक की तरह। ठीक है, यानी उनकी जैज पोइट्री जैज म्यूजिक की तरह ही थी। थ्रू हिज अपलिफ्टिंग पोइम Hughes wished to show that his people, African Americans, were valuable and had much to offer the country। ठीक है, यानी कि विश थी उनकी, वो ये चाहते थे कि वो अपने लोगों को दिखाएं, ठीक है, कि मच वैल्यूएबल, कि वो बहुत वैल्यूएबल हैं, ठीक है, कंट्री के लिए। His poetry reflects the diversity His poetry reflects the diversity of African American within the USA and emphasizes their pride and identity। ठीक है, उनकी पोइट्री में लोगों की वो डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करते थे। ठीक है, डाइवर्सिटी कहते हैं इख्तलाफ। ठीक है, जो लोगों में इख्तलाफ पाया जाता था उसको वो अपनी पोइट्री के जरिए रिफ्लेक्ट करते थे और एम्फेसिस करते थे, जोर देते थे देयर प्राइड एंड आइडेंटिटी पर, अपने मुल्क के लोगों की आइडेंटिटी, शनाख्त पर वो ज़्यादातर एम्फेसाइज करते थे। ओके, इन दिस पोइम ह्यूजेस पुट्स हिमसेल्फ इन द प्लेस ऑफ अ मदर। ठीक है, इस पोइम में जो हमने पढ़ी है, ह्यूजेस ने अपने आप को मदर की जगह पे पुट किया है। ठीक है, मदर स्पीकिंग, बोलते हुए टू हर सन, अपने बेटे से, विद वर्ड्स ऑफ इंकरेजमेंट। ठीक है, इंकरेजमेंट के वर्ड्स के साथ। ठीक है, इंकरेजमेंट का मतलब होता है हिम्मत दिलाना। ठीक है, यानी अपने बेटे को हिम्मत दिलाने के सेंस में आपने देखा है, जैसे मदर ने अपने बेटे से बात की है कि किस तरह से जिंदगी की मुश्किलात को बर्दाश्त करना है, तो ये उसकी मदर की इंकरेजमेंट थी टूवर्ड हिज सन। ठीक है, तो द पोइम वाज रिटन इन 1922। ठीक है, दिस
statement is also very important. The poem was written in 1922. Poet कौन है, यानी पोइम किसने लिखी है और पोइम कब लिखी गई, ये दो बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो पोइम वाज रिटन इन 1922, इसको भी हम हाईलाइट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये था अबाउट द पोइट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको आपने माइंड में रखना है और पोइम को भी आपने माइंड में रखना है, ठीक है। तो ये हमारा लेसन नंबर 1 था, मदर टू सन। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मदर टू सन की एक्सरसाइज को देखेंगे।